अपने मन की सुनो। ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर श्रुति टेलीविजन पर कार्टून शो देख रही थी। फिर वो रिमोट से चैनल बदलकर न्यूज़ देखने लगी। एक रिपोर्टर बोल रही थी, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों पर गोलियां बरसा दीं। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया और पास बैठे अपने पिता से बोली, पापा, कल स्कूल में मेरी एक सहेली कह रही थी कि मुसलमान लोग खराब होते हैं। आप उस्मान चाचा की छुट्टी कर दीजिए। सुनकर उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटी, कोई भी धर्म खराब नहीं होता, इंसान का कर्म बुरा होता है। तुमने पूरी खबर नहीं देखी। उन बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग भी थे जो आतंकवादियों से पर्यटकों की रक्षा कर रहे थे, उन्हें अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। बचपन में तुम उस्मान चाचा के कंधों पर चढ़कर कितना घूमती थी। बस स्टॉप से घर तक भी तुम उन्हीं के साथ आती थी, तो फिर आज उनके व्यवहार पर शंका क्यों? जो घटना घटी है उसका तो उद्देश्य ही देशवासियों में फूट डालना है। दुश्मन तो यही चाहता है कि हमारे देश में अशांति फैले, लेकिन इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना है। हमारी सेना तो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगी ही। हमें भी आपस में मिलकर रहना है और देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। तुम्हें याद है ना, मेरे ऑफिस के कुछ लोग मेरे और सतीश की मित्रता से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कई बार मुझसे सतीश की शिकायत की और सतीश से मेरी, लेकिन क्या हमने उनकी बातों पर कान दिया? नहीं ना। वैसे ही तुम भी लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने मन की सुनो। देश से प्यार जितना तुम्हें हमें है, उतना ही उस्मान चाचा और उनके बंधुओं को भी है। इसलिए अब घड़ी देखो, 4 बज रहे हैं। तुम्हारी मम्मी तो चंदन, घर का नौकर, को लेकर मार्केट गई है, तो तुम ही जाकर 2 कप चाय बना दो प्लीज। 1 कप मुझे देना और दूसरा कप उस्मान चाचा को। वो तो कभी कुछ कहते नहीं, लेकिन गार्डन में काम करके तो वो भी थक गए होंगे, है ना? जी पापा, अभी लाई, कहकर श्रुति रसोई में चली गई और दरवाजे के बाहर खड़े 55 वर्षीय उस्मान चाचा की आंखें नम हो गई। वो साहब से कहने आ रहे थे कि लोग आपको परेशान करेंगे, इसलिए मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। लेकिन अपने साहब की बातें सुनकर वो कुछ नहीं कह पाए और वापस गार्डन में जाकर पौधों को पानी देने लगे।